जय श्री कृष्णा। दुर्योधन की बात अब एक नया मोड़ लेती है। पहले उसने पांडवों की सेना देखी, फिर अपने योद्धाओं की गिनती की। अब वो उन सभी से एक आखिरी बात कहता है। अध्याय 1 श्लोक 11। तुम सभी लोग अपने अपने युद्ध स्थलों पर सुस्थित होकर अपने अपने स्थानों से सब मिलकर सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करो। ये एक आदेश था या एक आंखों का डर? सोचिए, पितामह भीष्म जो स्वयं अपराजेय हैं, जिनके नाम मात्र से युद्ध का पलड़ा बदल जाए, उनकी रक्षा करने का आदेश क्यों दिया जा रहा है? क्या ये दुर्योधन का विश्वास था या उसका मन कहता था कहीं पितामह भीष्म भी टूट न जाएं? आज के समय में इसका क्या अर्थ है? ज़िंदगी में अक्सर हम भी ऐसे ही ताकत का भेद करते हैं। जब हम कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करो, वो ज़रूरी है। जब हम किसी एक आदमी या सिस्टम पे ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, जब हम समझते हैं अगर ये टूट गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। यही होता है अत्यधिक लगाव और अत्यधिक आश्रय। जीवन की सीख पहली, जो स्वयं अपराजय हो उसकी रक्षा करने की सोच डर का प्रमाण है। दूसरी, जब तुम किसी एक व्यक्ति या वस्तु पर पूरा निर्भर हो जाते हो, तुम अपनी सारी युद्ध नीति उस पर त्याग देते हो। तीसरी, पितामह भीष्म जैसे वीर भी अगर राजनीति का मुंह बन जाएं तो युद्ध जीतना मुश्किल हो जाता है। सभी मिलकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। ये बात सिर्फ युद्ध के मैदान की नहीं, ये दिखाता है दुर्योधन का अंतर्द्वंद, जो पितामह भीष्म के बल से जीतना चाहता है पर जानता है कि पितामह भीष्म उसके लिए लड़ नहीं रहे, सिर्फ अपने वचन के बंधन में खड़े हैं। अंत में जब हम किसी को रोककर जीत चाहते हैं तो समझ जाओ, जीत तुम्हारी नहीं, सिर्फ समर्थन की मोहताज है। गीता कहती है, रक्षा उसकी करो जो स्वयं कमज़ोर हो, न कि उसकी जो सिर्फ तुम्हारा सहारा बन गया है। राधे राधे।